कार्तिक मास के पंच भिक्षु की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बड़ी बहू सुंदर थी, पतिव्रता नारी थी, अपने सत पर चलती थी। कार्तिक का महीना आया, रोज गंगा स्नान को जाती। राजा का कुंवर भी जाता। उसने सोचा, तेरे से पहले नहाने वाले यह कौन है, पता लगाना चाहिए। एक दिन जल्दी उठकर आकर छिपकर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू जब नहाकर चल जाने लगी तो उसके एक पाँव की जूती तथा माला वहाँ रह गई, जिसे राजा का कुंवर उठा लाया और कहा भेजा कि 5 रात मेरे महल में आवेगी तो मिलेगी। साहूकार के बेटे की बहू ने सोचा कि तू ना करेगी तो यह अपने सिपाहियों से बुला लेगा। अतः उसने हाँ भर ली और गंगा माता से प्रार्थना करी कि मेरा सत तुम्हारे बचना। पहले दिन जब वह गई तो देखा एक सुबह का पिंजरा टंगा है। वह बोली, तू साख भरी मेरा बीरा तेरे गल डालूंगी हीरा। सुगे ने कहा कि कहीं भाई भी ऐसी साख भरता है। तब उसने कहा, तेरे गले ले डालूं गो नेवर, तू साख भरी मेरा देवर। तब सुगे ने कहा, साख भरूंगा। राजा के कुंवर को सोया हुआ देख कर वह वापिस आ गई। राजा का कुंवर उठा तो सुगे ने कहा कि वह आकर गई। राजा का कुंवर धोखा करके रह गया। दूसरे दिन उसने सोचा, आज अंगुली चीर कर बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। पर जब उसके आने का समय हुआ तो उसे फट से नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू सुगे को साख भरा कर वापिस जाने लगी। सुगे ने कहा, जा। उसके जाते ही राजकुमार की आँख खुली। सुगे ने साख भरी। तीसरे दिन सूल बिछा कर बैठा तो भी नींद आ गई। चौथे दिन आँखों में लाल मिर्च डालकर बैठा तो भी नींद आ गई। 5वें दिन सिंघरी में आगी सुलगाकर बैठा तो भी नींद आ गई। इस तरह 5 दिन पूरे हो गए। बहू सुगे से बोली कि आज 5वीं रात पूरी हो गई है, अब उसे कह देना कि मेरी माला तथा जूती घर पर भी पहुंचा दे। राजकुमार की आँख खुली और सुगे ने साख भरी तथा सारी बात कही। राजकुमार ने जान लिया कि यह सत्य का प्रभाव है और वह दोनों चीज़ें लेकर उसके घर गया तथा पैरों पकड़कर माफ़ी मांगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि कार्तिक स्नान करने से तेरे पाप दूर होंगे। राजकुमार ने अगले वर्ष कार्तिक नहाया, पापों छूट गया और सुंदर देही पाई।